दोस्तों, आज मैं आपको अधिक मास की एक ऐसी भावुक और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर हर बेटे, बहू और हर परिवार को बहुत बड़ी सीख मिलेगी। तो कथा को अंत तक जरूर सुनना। एक नगर में एक बूढ़े सेठ और सेठानी रहते थे। भगवान की कृपा से उनके पास बहुत धन दौलत, बड़ा मकान, नौकर चाकर और अच्छा व्यापार था। उनके 3 बेटे और बहुएं थी। समय बीतने पर सेठ जी ने अपने तीनों बेटों को अलग अलग दुकानें और मकान दे दिए ताकि सब अपने अपने परिवार के साथ सुख से रहे। अब सेठ जी और सेठानी अपना समय भगवान की भक्ति, पूजा पाठ और धर्म कर्म में बिताने लगे। कुछ समय बाद पवित्र अधिक मास आया। सेठ जी ने सोचा, यह महीना बहुत पुण्य देने वाला होता है। अगर इस समय हरिद्वार जाकर गंगा स्नान और तीर्थ कर लिया जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह सेठ जी अपने बड़े बेटे के घर गए। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, अधिक मास शुरू हो गया है। मैं हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बड़ा बेटा थोड़ा नाराज होकर बोला, पिताजी, अभी दुकान का बहुत काम है, बच्चों को भी घुमाने ले जाना है। इतनी गर्मी में मैं हरिद्वार नहीं जा सकता, आप किसी और को ले जाइए। यह सुनकर सेठ जी का दिल टूट गया। वे चुपचाप वहां से चले गए। फिर वे दूसरे बेटे के घर पहुंचे। उम्मीद थी कि शायद यह बेटा साथ चल पड़ेगा। उन्होंने वही बात दोहराई, बेटा, अधिक मास में मैं हरिद्वार जाना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन दूसरे बेटे ने भी बहाना बना दिया, पिताजी, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, व्यापार संभालना है, मैं नहीं जा पाऊंगा। अब सेठ जी बहुत दुखी हो गए। आंखों में आंसू लिए वे छोटे बेटे के घर पहुंचे। जैसे ही छोटे बेटे और बहू ने माता पिता को आते देखा, दोनों तुरंत दौड़कर उनके चरणों में गिर गए। पोते खुशी से चिल्लाने लगे, दादा दादी आ गए, दादा दादी आ गए। बहू तुरंत ठंडा पानी लेकर आई, उनके पैर दबाने लगी और बोली, पिताजी, आप पहले आराम कीजिए। इतना सम्मान और प्रेम देखकर सेठ जी का मन खुश हो गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने छोटे बेटे से कहा, बेटा, अधिक मास शुरू हो गया है, मैं हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? इतना सुनते ही छोटा बेटा बोला, पिताजी, माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ चलेंगे। यह सुनकर सेठ जी और सेठानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बहू ने प्रेम से स्वादिष्ट भोजन बनाया, यात्रा के लिए कपड़े तैयार किए और अगले दिन पूरा परिवार हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। हरिद्वार पहुंचकर छोटे बेटे और बहू ने अपने माता पिता को गंगा स्नान करवाया, मंदिरों के दर्शन करवाए और पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा की। सेठ जी का मन बहुत प्रसन्न हो गया। उन्हें लगा जैसे उनका अधिक मास सफल हो गया। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार वापस घर लौट आया। फिर एक दिन सेठ जी ने अपने सभी बेटों और बहुओं को घर बुलाया। उन्होंने छोटे बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया और कहा, जिस बेटे और बहू ने बुढ़ापे में हमारी सेवा की, वही हमारे सबसे बड़े धन के अधिकारी है। यह सुनकर बड़े दोनों बेटे और बहुएं शर्मिंदा हो गए। वे रोते हुए बोले, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तब सेठ जी बोले, धन दौलत से बड़ा माता पिता का आशीर्वाद होता है। जो अपने माँ बाप की सेवा करता है, भगवान विष्णु हमेशा उस पर कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि अधिक मास में भगवान की भक्ति, दान पुण्य और माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जिस घर में माँ बाप का सम्मान होता है, वहाँ हमेशा सुख, शांति और बरकत बनी रहती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सोर्स ऑफ नॉलेज एट सीमा को सब्सक्राइब